अपने आका को परखना, अरे तौबा तौबा, अपने आका को परखना, अरे तौबा तौबा। अपनी मुट्ठी में तो बूजहल हजर रखते हैं, अपनी मुट्ठी में तो बूजहल हजर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। राज़िए खस्ता तो इसका है यकीन कामिल, मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं, मेरे मौला मेरे पल पल की खबर रखते हैं, सिर्फ सरकार की रहमत पे नजर रखते हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, आज की इस महफिल का उन्वान भी वही है, सीरत रसूल। इसलिए मैंने कुरान की आयत जो तिलावत की है उसका उन्वान भी वही है, सीरत रसूल। आज की साइंटिफिक दौर में, इस ऑथेंटिक जमाने के अंदर, कंप्यूटराइज्ड दौर के अंदर, डिजिटल दुनिया के अंदर हर चीज के लिए एक पैमाना सेट है, एक स्केल जारी है। नापने के लिए, मापने के लिए कोई न कोई आला है। अब आप गौर करते चले जाएं, इस दुनिया के अंदर, आज के इस साइंटिफिक दौर के अंदर कुछ चीजें हैं जो किलोमीटर में नापी जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो मिलीमीटर में नापी जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो सेंटीमीटर पे नापी जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो लीटर में नापी जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो नैनोमीटर पे नापी जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो कैलोरीमीटर पे नापी जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो थर्मामीटर से नापी जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो बैरोमीटर से नापी जाती हैं। लेकिन मैं कहूँ, आज के इस दौर में इंसान को नापने का मीटर क्या है? और इंसान तो इंसान बिलखुसूस एक ईमान वाले को नापने का आला क्या है? एक अहले ईमान को नापने का मीटर क्या है? स्केल कौन सा है? तो आप सारा जमाना ढूंढते रह जाओगे, मगर कोई पैमाना आपको मिलने वाला नहीं है। आखिर एक ईमानदार की जिंदगी हम नापे तो किस पैमाने के ऊपर, हम जाते तो किस मीटर के ऊपर? जन्नती है कि जहन्नमी, अच्छा है कि बुरा, ईमानदार है कि बेईमान, परहेजगार है कि गुनहगार, इसको नापने के लिए हमारे पास मीटर क्या है? कुरान में पलट कर कहा, अरे नादान कहाँ जाता है? ये पैमाना तुझे जमाना नहीं देगा, ये पैमाना अगर देगा तो कुरान देगा। उस पैमाने का नाम है नबी की सीरत तैयबा। एक ईमान वाले की जिंदगी को नापने का अगर कोई मीटर है तो कुरान बता रहा है वो नबी की सीरत है, नबी की सीरत है। तुम्हारी जिंदगी नापी जाएगी इसी मीटर के ऊपर, तुम्हारी बंदगी नापी जाएगी इसी मीटर के ऊपर। अगर जिंदगी सीरत रसूल के मुताबिक तो फिर वो जिंदगी हकीकी जिंदगी, और अगर बंदगी इस सीरत रसूल के मुताबिक तो फिर वो बंदगी वाकई में हकीकी बंदगी। तो नबी की जिंदगी है पैमाना। तो अब अगर हम नमाज भी किसी की नापेंगे तो इसी पैमाने पर, नमाज इबादत रियाजत अगर नापेंगे इसी मीटर के ऊपर। लंबे कुर्तों से हम नहीं नापेंगे, छोटे पायजामों से हम नहीं नापेंगे, माथों के घट्टों से हम नहीं नापेंगे, लंबी लंबी तस्बीह के दानों से हम नहीं नापेंगे। अगर किसी की नमाज नापी जाएगी तो देखना होगा कि नबी की नमाज के मुताबिक है कि नहीं, नबी की सीरत के मुताबिक है कि नहीं।
पापा भर का घट्टा सिर्फ बना लेने से वो नमाज नहीं है। अरे वो नमाज ही क्या जिसमें इश्क मुस्तफा ना, वो इबादत ही क्या जिसमें इश्क रसूल ना हो। तो नमाज के लिए, और हमें हुजूर की जिंदगी से भी यही दर्श मिल रहा है। आपने क्या तारीख क्या और आपको पलट कर नहीं देखा कि हमारे आका मुसल्ले इमामत पर है, नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबाए किराम की जमात है, कोई एक सब, कोई दो सब, कोई चार सब, कोई आठ सब, कतार दर कतार सहाबाए किराम सब लगाए खड़े हैं, नबी इमामत फरमा रहे हैं, नमाज होती चली जा रही है। कुछ सहाबा हैं कि ज़ौक़े बंदगी में नबी के रुकू से पहले रुकू में जा रहे हैं, शौक़े बंदगी में नबी के सजदे से पहले सजदे में जा रहे हैं। नबी ने सलाम फेरा, इरशाद फरमाया, इस्लाम मज़हब मुहज़्ज़ब का नाम है, ये उजरतबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, जिंदगी में रहो तो तहजीब के साथ, बंदगी में रहो तो तहजीब के साथ। क्या तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ और तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ, रुकू को भी देखता हूँ और तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ। अब कहने वाला कह सकता है कि रुकू तो देखे जाने वाली चीज ही है, कि झुक जाने का नाम है रुकू, खड़े हो जाने का नाम है कयाम, सर को आजरी के साथ, खरोतनी के साथ बनियते इबादत जमीन पर देने का नाम है सजदा। इसे तो हर कोई देखता है, हर कोई देखता है, मगर मैं कहूं कि फिर ये खुशू क्या चीज है, खुशू क्या चीज है? तो उलमाए किराम जवाब देंगे कि खुशू तो दिल की एक कैफियत का नाम है। दिल के अंदर नर्म गोशे पर खुदा की खशियत और मोहब्बत के साथ जो कैफियत पैदा होती है, उस कैफियत दिल का नाम है खुशू। खुशू, और ये इतनी छुपी हुई ढकी हुई चीज है कि खुद जिसके दिल में खुशू है उसे भी पता नहीं, उसे भी मालूम नहीं कि मेरे दिल के अंदर कितना खुशू है। मगर कुर्बान जाओ, जो बात मुक्तदी को पता नहीं है वो नबियों के मुक्तदा को पता है। वो नबियों के मुक्तदा को पता है कि सिद्दीक में कितना खुशू है, फारूक में कितना खुशू है, उस्मान में कितना खुशू है, अली में कितना खुशू है। अरे तो जो अली के खुशू को जानता है वो हर वली के खुशू को जानता है। हर एक के दिल में कितना खुशू है नबी जानते हैं, जानते हैं। और अगर ऐसा ना होता तो फिर क्यों इरशाद फरमाते साहबाए किराम से, जब मौलाए कायनात शेरे खुदा खैबर शिकन बुल हसन असदुल्लाहिल गालिब सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम के पांव में तीर की अनी धंस गई, तीर चुभ गया। साहबाए किराम कोशिश करते रहे बार बार के तीर को बाहर निकालें, मगर दर्द इतना, तकलीफ इतनी कि तीर को छूते भी हैं तो हालत मुतगय्यर हो जाती है, पांव पर हाथ भी धरते हैं कैफियत बदल जाती है। आह है, फोगा है, दर्द है, कर्ब है, बेचैनी है, इस्तिराब है। साहबाए किराम परेशान हुए, बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, अली के कदम में तीर इस तरह चुभ गया है कि बाहर आने का नाम ही नहीं लेता, इस तरह से फंस गई है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती। आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं अभी छोड़ दो, वक्त आएगा मैं इशारा कर दूंगा, वक्त आएगा मैं इशारा कर दूंगा। खामोश हो गए साहबाए किराम। इतने में मौला अली मस्जिद में तशरीफ लाते हैं, मेहराबे इबादत में खड़े होते हैं, नियत बांध लिया, तकबीरे तहरीमा कर ली, क़िरात कर रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, रुकू में जाते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं। अब गए सजदा में,
सजदा में, और जो ही सजदा में गए आका ने इशारा किया अब वक्त आ गया है, अली के कदम से तीर निकाल लो, तीर निकाल लो। और सहाबाए गिराम गए, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ तीर को बाहर खींचा, तीर की अनी बाहर आ गई और इस तरह बाहर आई कि गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा भी तीर के साथ बाहर आ गया। मगर कुर्बान जाओ, यही मौलाए कायनात हैं जो नमाज के बाहर तीर के छुए जाने पर भी दर्द से बेचैन थे। अब तीर पूरा बाहर आ गया, ना अली हिल रहे हैं, ना डोल रहे हैं, ना हो कर रहे हैं, ना आ कर रहे हैं। इत्मीनान से नमाज मुकम्मल कर ली। लोगों ने कहा ऐ अली देखो तो सही तुम्हारे कदम का तीर कैसा है। अली ने कहा अरे चुभा है तो चुभा है, निकलता ही कहाँ है। कहा देखिए तो सही, जब निगाह दौड़ाते हैं तीर का नामो निशान ही नहीं है। दौड़े गए बारगाहे रिसालत में, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे कदम का तीर कैसे निकल गया। कहा है अली वो तेरा पीर जानता है कि तीर कैसे निकल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी, नारे तकबीर। वो तेरा पीर जानता है कि तीर कैसे निकल गया। अरे मुरीद के दिल की कैफियत को पीर से ज्यादा कौन जानेगा, मुरीद के दिल की हालत को पीर से ज्यादा कौन समझेगा। और ये तो ऐसे पीर है कि मौला अली के पीर हैं सुल्तान अंबिया, और मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं। मौला अली तमाम मुसलमान के पीर हैं। वो अली के जिस पर निगाह डाल दे उसे वली बना दे, जिस पे निगाह डाल दे। जानते नहीं हो विलायत का कारखाना तो उसी दरवाज़े अली पर है, विलायत का कारखाना तो उसी दरे अली पर है। इसलिए कि हमारे आका पर नबूवत का दरवाजा हुआ बंद, रिसालत का दरवाजा हुआ बंद। लोगों ने परेशानी में आकर कहा या रसूल अल्लाह दरवाजा जब बंद हो गया, आपकी नबूवत और रिसालत का सिलसिला तो कयामत तक चलना है, ये हिदायत का सिलसिला तो कयामत तक चलना है। अब जब कोई नया नबी नहीं आएगा तो ये सिलसिला चलेगा कैसे। कहा जानता नहीं है, अरे नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, मैंने अली से विलायत का दरवाजा खोल दिया है, अली से विलायत का दरवाजा खोल दिया है। काम नबियों का होगा मगर अब वलियों के जरिया होगा, काम नबी का होगा मगर अब वली के जरिया होगा। मिशन नबी का होगा, पढ़ाने वाला वली होगा, पैगाम नबी का होगा, बताने वाला वली होगा, कलमा नबी का होगा, पढ़ाने वाला वली होगा। ये वलियों का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा। वली आते रहेंगे, आते रहेंगे और नबी के पैगाम को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अब सवाल ये है कि वली बनता कैसे है, वली बनता कैसे है। जवाब बड़ा ही सिंपल है, वली निगाहे अली से बनता, वली निगाहे अली से बनता है। जिस पे इनायत कर दें वो वली हो जाए, जिस पे नजर डाल दें वो वली हो जाए। तो बाद में पूछा लोगों ने, अब मैं इस बात को यहाँ पे रुक के अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। ऐ अली आपके कदम से तीर बाहर आ गया, आपको खबर कैसे ना हुई, पता कैसे नहीं चला। कहा जानते नहीं हो, जब मैं इबादत के लिए खड़ा होता हूँ
तो मेरा दोनों कदम पुलसरात के ऊपर रहता है, मेरे पीछे खौफो खशियत इलाही का पहरा होता है। दाईं तरफ मैं जन्नत को देखता हूँ, बाईं तरफ मैं जहन्नम को देखता हूँ और सामने जलवाए इलाही के मजे लूटता हूँ। तो आप कहो ये है अली की नमाज। आज कोई माई का लाल जब अली के जैसा ना हो सका तो मेरे नबी के जैसा कहां से होगा। हक है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस पे निगाह डाल दे अली वो वली बन जाए। क्या आपने देखा नहीं, वली बनाने के लिए फैक्ट्री है तो इसी दरे दौलत के ऊपर है, दरे दौलत अली पर है। सारा जमाना ढूंढते रह जाओगे, सजदे पे सजदा, तकवे पे तकवा, रुकू पे रुकू, तस्बीह पे तस्बीह, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, खलवत पे खलवत, मगर वली ना हुए, वली ना हुए। और एक निगाहे अली क्या पड़ी कि दिल की दुनिया बदलती नजर आ रही, बदलती नजर आ रही। मदरसों के अंदर जाकर मुफ्ती बन सकते हो, मौलाना बन सकते हो, हाफिज बन सकते हो, कारी बन सकते हो, मुफस्सिर बन सकते हो, लेकिन जब विलायत की बारी आएगी, विलायत की बारी आएगी तो इस खजाने को हासिल करने के लिए दरे अली पे आना ही होगा, आना ही होगा, दरे अली पे आना ही होगा। सारा जमाना एक तरफ, अली का घराना एक तरफ। हक है, सच है। ये वो दरे दौलत है। और जिसे यहाँ से भीख मिल जाती है वो घर वाले हों कि दर वाले हों, वो वाकई में लाजवाब है। जिसे इस दर से भीख मिल गई, घर वाले रहे तो वो भी लाजवाब नजर आए, और हैदर के दर वाले रहे तो वो भी लाजवाब नजर आ रहे, वो भी लाजवाब नजर आ रहे। वरना क्या तुमने देखा नहीं कि वक्त का ताजदार, इल्म का जबल शामिर, जिसे सारा जमाना मौलाना रूम जलालुद्दीन रूमी के नाम से जान रहा है, पहचान रहा है, एक जमाना उनके दरे दौलत पे हाजिर है। इल्म क्या प्यास, इल्म की प्यास बुझाने वाले वहां नजर आ रहे हैं। तो जिन्हें फिक़ा का इल्म हासिल करना हो, जिन्हें इल्म कलाम सीखना हो, जिन्हें इल्म फलसफा जानना हो, जिन्हें इल्म मंतिक से वाबस्ता होना हो, जिन्हें इल्म हदीस का दर्स लेना हो, हर कोई अपनी प्यास बुझाने के लिए मौलाना रूम की चौखट पे आ रहा है। मसनद लगी हुई है, इल्म का दफ्तर रखा हुआ है और महफिल सजाए बैठे हैं। महफिल इल्म मौलाना रूम है। एक खस्ता हाल, एक बोसीदा हाल दरवेश चला आ रहा है। जुल्फ है कि बिखरी हुई है, चेहरा है कि गर्द आलूद है। आते ही के साथ सवाल करता है मौलाना रूम से, ये चीज ये क्या है, ये क्या है? इल्मी नखबत के साथ मौलाना रूम ने जवाब दिया, ई आनस के तू नमीदानी, ये वो है कि तू जानता नहीं। अरे तेरा और इल्म का क्या लेना देना, कोसों दूर नजर आता है, लिबास फटे हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं, जुल्फे गर्दालूद हैं, चेहरा मलूल नजर आ रहा है, मजजूब दिखाई पड़ता है। तेरा और इल्म का क्या लेना देना? इतना कहना था कि जितनी किताबें रखी हुई थी आपने उसे धक्का दिया, बगल ही में हौज था पानी का, सारी किताबें पानी में गिर गई, पानी में चली गई। मौलाना रूम घबराए, परेशान हुए, ओ फकीर तूने क्या कर दिया, मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद कर दी। मैंने अर्करेजी के साथ ये इल्म जमा किया था, फन की किताबें मैंने जमा की थी। आज की तरह प्रेस तो था नहीं कि जब चाहे छपा लिया जाए, आज की तरह कंप्यूटर तो था नहीं कि PDF फॉर्म में जमा कर लिया जाए, आज की तरह साइंटिफिक एज था नहीं कि डिजिटल जमाना
है महफूज कर लिया जाए कंप्यूटर के अंदर, फ्लॉपी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, कोई सा भी जरिया हो, मौलाना रूम घबराए, बरसों की मेहनत बर्बाद है और वो घबरा रहे हैं, फकीर मुस्कुरा रहा है, वो घबरा रहे हैं, फकीर मुस्कुरा रहा है। कहा अच्छा इसी के लिए परेशान होता है, हौज में हाथ डालते जाते हैं, किताब से गर्द झाड़ झाड़ कर मौलाना रूम के हवाले करते जाते हैं, हवाले करते जाते हैं। अब मौलाना रूम तेजी के साथ वरक गर्दानी करते हैं, एक एक हर्फ सही है, एक एक सतर सही है, एक एक वरक दुरुस्त है, एक एक सफा सालिम है, सारी किताबें बिल्कुल सही और सालिम। अब ताज्जुब खेज होने की बारी मौलाना रूम की थी। इस्तेजाब में कहा ये चीज, इस्तेजाब के आलम में कहा ये चीज, ये क्या है? फकीर ने पलट कर जवाब दिया, आनस के तू नहीं जानी, ये वो है कि तू नहीं जानता, ये वो है कि तू नहीं जानता। अरे तूने अभी तक किताबों से पढ़ा था, निगाहों से पढ़ाई कहाँ है? निगाहों से पढ़ाई कहाँ है? इसलिए मैं कहता हूँ, और हमारे बुजुर्गों ने हमें दर्स भी यही दिया है, मदरसे से पढ़ने के बाद पहले के उलमा खानकाहों में आते थे कि वहाँ किताबों से पढ़ लिया, अब यहाँ निगाहों से पढ़ाया जाएगा, यहाँ निगाहों से पढ़ाया जाएगा। हमारे हर बुजुर्ग नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मसरूर राजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे हर बुजुर्ग ने हमें यही दर्स दिया, हमें यही इशारा किया, और आज जिनकी मोहब्बत का रट तुम लगाते रहते हो, जिनके इश्क का दम तुम भरते रहते हो, जिन्हें इमाम इश्क व मोहब्बत तुम बनाए बैठे हो अपने दिल की दहलीज पर, जिन्हें तुमने विराजमान कर रखा है दिल की दुनिया, जिनके इश्क व मोहब्बत से तुमने आबाद कर रखी है, जिनके मसलक का नारा तुम बांगे दोहल लगाते रहते हो, जिस धरती पर गए वहाँ नारा लगाया, जिस इलाके में गए वहाँ नारा लगाया, जिस जमाने में रहे वहाँ नारा लगाया, जिस माहौल में गए वहाँ नारा लगाया, बस्तियों में गए तो लगाया, करिया में गए तो लगाया, देहातों में गए तो लगाया, शहरों में गए तो लगाया। मसलके इमाम अहमद रजा नारा लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। उन्होंने भी तो देखो तो जरा, हमें यही तो दर्स दिया है। वक्त के हैं इमाम मुजद्दिद आजम जी ने कहे, सारा जमाना हल्का बगोश है, हल्का बगोश है कि एक ही मरकज है, एक ही मरकज है, और उससे तारें कितनी फूटती नजर आ रही हैं। एक इल्म का मरकज है और उससे सोते कितने जारी हो रहे हैं। एक इल्म का मरकज है, फिक वाले वहाँ, तसव्वुफ वाले वहाँ, इल्म रमल वाले वहाँ, इल्म जफर वाले वहाँ, इल्म कीमिया वाले वहाँ, इल्म रीमिया वाले वहाँ, इल्म सीमिया वाले वहाँ, उसूल फिक वाले वहाँ, उसूल हदीस वाले वहाँ, लोगारिज्म वाले वहाँ, अरिस्मतीकी वाले वहाँ, तमाम के तमाम वहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब इन तमाम में कमाल हासिल कर लिया तो चले खानका की तरफ, और यही कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। एक जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अरे हमें लिमिटेड नहीं रखा, हमें लिमिटेड नहीं रखा,
कटोरा भी दिया तो इतना छोटा नहीं कि जो 2-4 बूंद में छलक जाए। पैमाना दिया तो गरीब नवाज वाला के सारा सागर समा जाए, मगर छलकने वाला नहीं है। ये वो पैमाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारों कहकर सारी सरकार को अपना बना लिया, सारी सरकार को अपना बना लिया और जहन ये दे दिया कि जो मदीने की सरकार का हो जाता है वो सबका सरकार हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। जो मदीने वाली सरकार का हो गया वो हर एक का सरदार भी नजर आ रहा है और हर एक की वही सरकार भी नजर आ रहा है। यहाँ कैदो बंद नहीं है, फाजिले बरेलवी की ये निगाह है, ये आला हजरत की निगाह है, आला हजरत की निगाह है। बोल बाले मेरी सरकारों के फकत कादरी को ही अपना नहीं बनाया, बोल बाले मेरी सरकारों के हर एक सरकार से खुद को वाबिस्ता कर रहे हैं कि कादरी भी मेरा, चिश्ती भी मेरा, निजामी भी मेरा, सोहरवर्दी भी मेरा, नक्शबंदी भी मेरा, अबुल-उलाई भी मेरा, गाजरूनी भी मेरा, वारिसी भी मेरा, शहबाजी भी मेरा, बरकाती भी मेरा, नूरी भी मेरा, मारहरा मेरा, बगदाद मेरा, अजमेर मेरा, संजर मेरा, मेहरौली मेरा, यूपी मेरा, बिहार मेरा, राजस्थान मेरा, उड़ीसा मेरा। तो है 24 अब बोल बचा क्या तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद मसूद राजी, नारे तकबीर। अरे जब सब मेरा तो फिर बचा ही क्या तेरा। तभी तो फाजिले बरेलवी कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये महबूबा मुहिब की बात है। महबूबा मुहिब के दरमियान मेरा तेरा तो होता ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो मिजाज ये होता है जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा। इसलिए हम लोग मेरा तेरा करने वाले नहीं हैं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हर एक सरकार का बोल बाला है, हर एक सरकार का डंका बज रहा है, हर एक सरकार के चहचहे हैं। क्या तुमने देखा नहीं जब तक सरकारे गरीब नवाज, सरकारे गरीब नवाज इस धरती पर आए नहीं थे, हर तरफ से आवाजें उठ रही थी, हर तरफ से आवाजें उठ रही थी, ऐ खुदा अब तो उसे भेज दे, ऐ खुदा अब तो उसे भेज दे। रेगे राजस्थान, अजमेर की वादी, यहां का माहौल, कुफ्रो इल्हाद की फिजा, जबरो तशद्दुद की आहें, गरीबों के नाले, बेवाओं की फरियाद, हर एक यही कह रही है ख्वाजा ख्वाजा अब तो हिंद में आ जा, ख्वाजा अब तो हिंद में आ जा। और ख्वाजा हैं कि गुंबदे खजरा की छांव में अपने नबी की बारगाह में अपने आकाओ मौला की जालियों के करीब बैठे हैं, गर्दन झुकी हुई है, महवे इबादत हैं, किसी ख्याल में गुम हैं।
आवाजें गुंबदे खजरा से टकरा रही हैं, टकरा रही हैं। ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, गरीबों ने पुकारा ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, बेवाओं ने कहा ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, मजलूमों ने कहा ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, अना सागर की बूंद बूंद कह रही है ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, अना सागर का पहाड़ कह रहा है ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, तारागढ़ कह रहा है ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, रेगे राजस्थान कह रही है ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, पृथ्वीराज का महल कह रहा है ख्वाजा अब तो हिंद में आजा, हिंदुस्तान के इलाके कह रहे हैं ख्वाजा अब तो हिंद में आजा। जब लगातार ये आवाज गुंबदे खजरा से टकराने लगी तो मकीने गुंबदे खजरा ने कहा बहुत हो गया ख्वाजा हिंद में आजा, ऐ मेरे बेटे ख्वाजा अब तो हिंद में जा जा, ऐ बेटे ख्वाजा अब तू हिंद में जा जा, देखता नहीं आवाज पे आवाज, सदा पे सदा, फुगा पे फुगा, बुका पे बुका, नाले पे नाला, दर्द पे दर्द, कर्ब पे कर्ब, अलम पे अलम, बेचैनी पे बेचैनी, इस्तिराबी पे इस्तिराबी, ऐ मेरे बेटे ख्वाजा जा हिंद में जा। और जब ख्वाजा यहाँ आ गए, जब हम लोग उनके दामन से वाबिस्ता हो गए, जब यहाँ लोगों के दरमियान इस्लाम का परचम लहराने लगा, कुरान का पैगाम आम होने लगा, मस्जिदों से अजान की सदाएं बुलंद होने लगी, हमारी पेशानियां सजदों से आरास्ता हो गई, सजदों का नूर हमारे चेहरे पर चमकने लगा, हम लोग एक खुदा के हो गए, रसूल को हमने सीने से लगा लिया, उनकी मोहब्बत को दिल में बसा लिया, उनको हमने मान लिया, जान लिया, पहचान लिया। तो अब क्या हालत हुई हमारी कि ऐ मेरे ख्वाजा आवाज आ रही थी हिंद में आजा, मकीने गुंबदे खजरा ने कहा बेटे ख्वाजा अब तू हिंद में जा जा, और जब हमें उनकी मोहब्बत मिल गई तो अब हर कोई कह रहा है ख्वाजा हमें छोड़ के ना जा, ख्वाजा हमें छोड़ के ना जा, अपने कदमों से लगा ख्वाजा छोड़ के ना जा, अपनी मोहब्बत को दिल में बसा ख्वाजा हमें छोड़ के ना जा, हमें छोड़ के ना जा। तो ये क्या है, ये क्या है? ये अली वाले का जलवा है, ये अली वाले का जलवा है। घर वाले पे अली निगाह करे तो घर वाला लाजवाब हो जाए, और दर वाले पे अली निगाह डाले तो दर वाला लाजवाब हो जाए। क्या पता चला अली का घर भी लाजवाब है, मौला अली का दर भी लाजवाब है, दर भी लाजवाब है, दर भी लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा सैयद मसरूर राजी, नारे तकबीर, नारे रसालत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो पैमाना हमारे पास क्या है? एक ईमान वाले की जिंदगी को हम किस स्केल, किस मीटर पे नापते हैं? सीरत रसूल, रसूल की सीरत पे। अगर रसूल की सीरत के मुताबिक है, रसूल के कैरेक्टर के मुताबिक है, रसूल के उसवाए हसना के मुताबिक है, तो वो जिंदगी भी रश्क करने लायक है, वो बंदगी भी रश्क करने के लायक है। तो अपनी जिंदगी का पैमाना अगर बनाना है तो नबी की जिंदगी को बनाओ, किसी और की जिंदगी को तुम्हें अपने लिए नमूना बनाने की जरूरत नहीं है। कुरान ने कह दिया 1400 साल से यही एक पैमाना हमारे लिए काफी है, और सुबह कयामत तक रसूल की जिंदगी ही हमारे लिए पैमाना होगी। और ये ऐसा पैमाना है कि मुफ्ती हो या मौलाना,
सबके लिए यही पैमाना। दीवाना हो या मस्ताना, सबके लिए यही पैमाना। अरे मर्दाना हो के जनाना, सबके लिए यही पैमाना। क्या बात है हुजूर, क्या बात है हुजूर। हर एक के लिए नबी की जिंदगी है पैमाना। अरे तुमने बनाया तो क्या, उनकी जिंदगी को तो हर एक अपने लिए नमूना बना रहा है। चांद को देखा तो बनाता नजर आया, सूरज को देखा तो बनाता नजर आया, शजर को देखा तो नमूना बनाता नजर आया, हजर को देखा तो नमूना बनाता नजर आया। अगर चांद के लिए वो नमूना ना होता तो उंगली के इशारे पर दो टुकड़े में बट कैसे जाता। अगर सूरज के लिए वो नमूना ना होता तो इशारे पर डूबा सूरज पलट कैसे आता। अगर शजर के लिए नमूना ना होता तो शजर कदमों में झुक कैसे जाता। अगर हजर के लिए नमूना ना होता तो अबू जहल की मुट्ठी के अंदर रहते हुए भी कलमा पढ़ कैसे लेता। अरे उनकी जिंदगी तो ऐसा नमूना है कि छोटा हजर हो के बड़ा हजर हो, कंकर पत्थर हो के पूरा का पूरा पहाड़ हो, दोनों नमूना बनाए बैठा। छोटे वाले ने अबू जहल की मुट्ठी में कलमा पढ़ के बता दिया, और बड़े वाले ने जब जबल ओहद के ऊपर नबी तशरीफ ले गए तो जबल भी इश्क मुस्तफा में लर्जा बरंदाम हुआ, हालत वज्द में आया, हिलने लगा। नबी ने अपने पाए मुबारक से ठोकर लगाकर फरमाया, ऐ ओहद ठहर जा, जानता नहीं है तुझ पर अभी एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। क्योंकि साथ में जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर भी थे, हजरत उमर फारूक आजम भी थे, हजरत उस्मान गनी भी थे रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। फरमाया नबी ने ठहर जा, देखता नहीं अभी तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद है। पहाड़ ठहर गया, ठहर गया। और जब ठहर गया तो नबी ने कहा कि तेरा मेरी मोहब्बत में ठहरना यूं जाया नहीं जाएगा। आका ने आगे बढ़कर कहा, ये वो जबल ओहद है जो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, नारे। ये वो पहाड़ है जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। कुर्बान गया मैं इश्क मुस्तफा पर कि नबी की मोहब्बत कभी खाली दामन नहीं जाने देती है। जब नबी ने कह दिया ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो जन्नत ने बाहें फैलाकर कहा, ऐ हजर, जब तू नबी का चाहने वाला है और मेरा नबी तुझसे मोहब्बत करता है, तो अब जब कयामत आएगी तुझे भी उठाया जाएगा। तेरा मकाम भी वही होगा जो आशिक मुस्तफा का होता है, जो आशिक रसूल का होता है। हजर इश्क करे तो जन्नती हो जाए, बशर इश्क करे तो जन्नती नजर आ रहा है, जन्नती नजर आ रहा है। तो नबी की मोहब्बत वो है कि अगर हजर अपने सीने में पैदा कर ले तो वो भी जन्नती हो जाए। तो आज का सुन्नी बशर अगर इश्क मुस्तफा को अपने सीने में रख ले तो वो कैसे जन्नती ना होगा। अरे यकीनन वो जन्नती होगा जिसके सीने में इश्क मुस्तफा है। तभी तो फाजिल बरेलवी कह रहे हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर रहे, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्या पता चला, जो रसूलुल्लाह का हो गया वो जन्नत वाला हो गया,
जन्नत वाला हो गया, नमाज वाला है कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा, रोजा वाला है कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा। इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि नमाज पढ़ने ही की जरूरत नहीं। अरे वो तो फर्ज ऐन है, बताने की जरूरत क्या, वो तो फर्ज ऐन है, बताने की जरूरत क्या, आपको समझाने की जरूरत क्या। मुसलमान हो और उसे नमाज के बारे में समझाया जाए कि पढ़ना है, पढ़ना है। अरे वो तो हर कोई जानता है, खुदा की तरफ से फर्ज है, नबी की आंखों की ठंडक है। तो अब जितने नबी के चाहने वाले हैं उन्हें नमाज की फजीलत बताने की जरूरत नहीं, वो तो हर हाल में पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। सेहतमंद हो तो पढ़ो, बीमार हो तो पढ़ो, सफर में हो तो पढ़ो, हजर में हो तो पढ़ो, घर में हो तो पढ़ो, बाजार में हो तो पढ़ो, रज में हो तो पढ़ो, बस में हो तो पढ़ो, खलवत में हो तो पढ़ो, जलवत में हो तो पढ़ो, हिंदुस्तान में हो तो पढ़ो, पाकिस्तान में हो तो पढ़ो, चाइना जापान में हो तो पढ़ो, हत्ता के अगर मना है तो फकत कब्रिस्तान में, तो कब्रिस्तान जाने से पहले तक पढ़ते रहो और जाने के लिए भी पहले पढ़ो फिर लेकर जाओ। पहले पढ़ लो, नमाज़े जनाजा अदा कर लो, फिर इसे लेकर के जाओ, तो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कहूं इश्क़ मुस्तफ़ा वो शय है कि नमाजी है कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा, रोजादार है कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा, इबादत गुजार है कि नहीं ये बाद में देखा जाएगा। अरे पहले फैसला तो कब्र ही के अंदर हो जाएगा, इसलिए कि वहां ये ना पूछा गया कि तू नमाज पढ़ता था कि नहीं, ये ना पूछा गया तू रोजा रखता था कि नहीं, ये ना पूछा गया हज किया था कि नहीं, ये ना पूछा गया इबादत गुजार था कि नहीं, बल्कि पूछा ये जा रहा है बता इनके बारे में क्या कहता था। मा कुंत तक़ूलु फी हक़ हाज़र रजुल, पहले ये बता इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था। ये भी नहीं पूछा क्या कहता है वाले में तो फिर बहुत लोग पहुंच जाते हैं ना। लेकिन मामला दुनिया का नहीं है, मामला है कब्र का, इसलिए पूछा जा रहा है कब्र में क्या कहता है। ये काम नहीं चलने वाला, दुनिया में क्या कहता था ये बता, क्या कहता था। रुखे मुस्तफा सामने है, तजल्लिए मुस्तफा सामने है, निगाहों के सामने जलवाए मुस्तफा है, निगाहों के सामने जलवाए जहां आ रहा है, निगाहों के सामने हुस्ने मुस्तफा है, निगाहों के सामने चेहरे व दुहा है, निगाहों के सामने जुल्फे वल्लैल है, निगाहों के सामने दंदाने यासीन है, निगाहों के सामने वल फज्र की ताबानी है। बता इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता था। जब बुखारी पढ़ाता था क्या कहता था, मुस्लिम पढ़ाता था क्या कहता था, तिरमिज़ी पढ़ाता था क्या कहता था, अबू दाऊद पढ़ाता था क्या कहता था, इब्ने माजा पढ़ाता था क्या कहता था, मुअत्ता अहमद इब्ने हम्बल पढ़ाता था क्या कहता था, मुअत्ता इमाम इब्ने मालिक पढ़ाता था क्या कहता था, क्या कहता था। मदरसे में रहता था क्या कहता था, मिंबर में रहता था क्या कहता था, मस्जिद में जाता था क्या कहता था, चिल्ले में जाता था क्या कहता था, गलियों में घूमता था क्या कहता था, बाजारों में रहता था क्या कहता था, क्या कहता था। तो जो यहाँ आशिक मुस्तफा है, जो यहाँ कहते थे वही वहाँ भी कहेंगे। यही हमारे नबी है, यही हमारे रसूल है, यही हमारे आका है, यही हमारे मौला है, जिन्होंने यहाँ नबी की शान में तनकीस की, नबी की शान जो घटाने में लगे रहे। हालांकि वो क्या घटाएंगे जिसे खुदा बढ़ा दे,
जी जिसे खुदा बढ़ा दे उसे कोई क्या घटाएगा। सारी दुनिया मिलकर भी चाहे तो रसूल की शान ना बढ़ा सकती है ना घटा सकती है। बढ़ाने वाला है खुदा और वो बढ़ाता जा रहा है। हर लहजा, हर आन, हर लम्हा नबी की शान बढ़ रही। लेकिन जो यहाँ नबी की शान बयान करने से खामोश रहे वो वहां भी चुपचाप गुमसुम, वहां भी जबान पे लग गया टेप। और जो यहाँ नबी की शान बयान करते रहे, नात पढ़ें तो नबी की शान बयान करें, जलसे में आए तो नबी की शान बयान करें, मस्जिद में जाएं तो नबी की शान बयान करें, गलियों में रहें तो नबी की शान बयान करें, तकरीर करें तो नबी की शान बयान करें, मदरसों में पढ़ाएं तो नबी की शान बयान करें। वो वहां भी कहते गए, कब्र में भी रहे तो नबी की शान बयान करते गए। क्या पता चला, जो यहाँ जबान पे होगा वही कब्र में जबान पे होगा। इसलिए ये उलमा हजरात आपसे क्यों इतना दुरूद पढ़ाते हैं, क्यों इतना सलाम पढ़ाते हैं, क्यों इतना नबी का नारा लगवाते हैं, क्यों नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह के नारे लगाए जा रहे हैं, ताकि तेरी जबान पे ये कलिमात जारी रहें। जो यहाँ कहेगा वही वहां कहेगा। यहाँ नबी की शान बयान कर रहा है तो वहां भी नबी की शान बयान करता रहेगा। जो यहाँ सलाम पढ़ता रहा है वो वहां भी नबी का सलाम पढ़ता रहेगा। और आला हजरत ने तो वसीयत ही फरमा दी कि कब्र इतनी गहरी रखना कि जब आका की आमद हो तो इमाम अहमद रजा जिस तरह यहाँ खड़े होकर उनकी बारगाह में सलाम पेश करता था, मुझे वो मौका मिले जब उनकी आमद हो तो अहमद रजा कब्र के अंदर भी खड़ा होकर यही कहे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुझसे महशर में खुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पैमाना तुम्हारे लिए कोई है, जिंदगी के लिए भी बंदगी के लिए भी, तो एक ही पैमाना है जो कुरान ने तुम्हें दिया। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जान लो अच्छी तरह, ये बात तहकीक शुदा है कि रसूल की जिंदगी ही तुम्हारे लिए पैमाना है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदाबाद।